नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाव फैक्ट्स में। आज हम एक ऐसे मामले में बात करने जा रहे हैं जिसमें सलमान खान की चैरिटी संस्था बीइंग ह्यूमन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सलमान खान और विवाद हमेशा साथ साथ रहे हैं। हालांकि उनकी फिल्में फैमिली में बैठकर आराम से एंजॉय करने वाली होती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल भी इतनी सुंदर और संस्कारी और पारिवारिक नहीं है। हाँ, पारिवारिक हो सकती है क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। उनको अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और आज भी वो करते आ रहे हैं। सलमान खान पर कोर्ट में केस चल चुका है, वो भी जेल जा चुके हैं, लोगों से लड़ चुके हैं, कई लोगों को उन्होंने बायकॉट भी करवा दिया है। लेकिन आज भी सलमान खान का रुतबा ऐसा है कि कोई उन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आज तक तो ऐसा ही देखा गया है कि भैया सलमान खान के आगे कोई नहीं टिकता। जो भी उंगली करता है, उंगली या तो तोड़ दी जाती है या फिर ऐसी जगह दे दी जाती है जहां की उम्मीद कोई नहीं करता। दबंग खान है तो दबंग, लेकिन कहते हैं ना कि दबंगों को टक्कर देने वालों की भी इस दुनिया में कमी नहीं है, क्योंकि बाप का भी एक बाप होता ही है। लेकिन वो अलग बात है कि सलमान खान को जिसने टक्कर दी उसका करियर बर्बाद हो गया। इनमें विवेक ओबरॉय सबसे सटीक उदाहरण आपके सामने है ही। अगर और देखा जाए तो कई लोगों ने सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ऐश्वर्या राय के चक्कर में पहले विवेक ओबरॉय को बॉलीवुड से गायब करवा दिया, फिर जिससे ऐश ने शादी की उसको हीरो बनने वाली लिस्ट से हटवा दिया। बातें यहाँ तक चलती हैं कि सलमान खान जिसे पसंद करते हैं उनकी जिंदगी बना देते हैं और जिनसे नफरत करते हैं उनको कहीं का नहीं छोड़ते। आखिर सलमान खान का सिक्का बॉलीवुड में इतना मजबूत हुआ कैसे? आखिर सलमान खान की इतनी चलती क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सलमान खान की फिल्में भारत में तो पसंद की ही जाती हैं, इसके साथ साथ उन देशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है जहां पर ज़्यादा संख्या में मुस्लिम लोग निवास करते हैं। ये अजीब सी बात है, लेकिन सच है कि भारत में जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनमें तीनों खान सबसे ऊपर हैं और इन तीनों को ही भारत में फैन फॉलोइंग मिलने के साथ साथ उन देशों में तगड़ी फैन फॉलोइंग गिफ्ट के तौर पर मिल गई जहां पर मुस्लिम लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं। कारण धर्म हो या इसका कोई और अंदाजा आप लगाइए, लेकिन विदेशों में या कहें कि केवल ऐसे देशों में जहां मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर इनकी फिल्में ज्यादा देखी जाती हैं। इसी कारण इनकी फिल्में भारत के साथ साथ विदेशों में यानी कि ऐसे देशों में जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं उनमें भी भर भर के पैसा कमाती हैं। ऐसा माना जाने लगा कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जो फिल्म करते हैं वो पैसे कमाने में सारे रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। इसके पीछे मुस्लिम देशों में होने वाली कमाई बहुत बड़ा हिस्सा होती है और इसीलिए ये बॉलीवुड के एक्टर इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं। बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान की बर्थडे विश होती है, पाकिस्तान में सलमान खान की फिल्म का इंतजार होता है और मुस्लिम देशों में आमिर खान की फिल्में धड़ल्ले से चलाई जाती हैं। क्योंकि फिल्में ज्यादा चलती हैं, फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है, इसीलिए इनका नाम भी ऊंचा हो जाता है और इसी कारण से बॉलीवुड में इनकी शाख भी सबसे ऊंची है। अब ये गलत है या सही, इस पर हम नहीं जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर बॉलीवुड में इन स्टार्स वाली फिल्मों में पाकिस्तान के बारे में कोई भी गलत बात नहीं बोली जाती है। यहाँ तक कि ऐसी फिल्में जिसमें पाकिस्तान के साथ युद्ध दिखाया गया हो या फिर पाकिस्तान के साथ झगड़ा दिखाया गया हो, ऐसी फिल्मों में ये कलाकार नहीं आते हैं। कारण यही है कि वहाँ पर भी इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हम बात कर रहे थे सलमान खान की। जी हाँ, सलमान खान की बात कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने अपने विवादों से भरी जीवन को थोड़ा रिपेयर करने के लिए एक ऐसी संस्था खोली जो सलमान खान को लोगों की मदद करने वाले सुपरस्टार के तौर पर साबित करने लगी। हमारा कहना बिल्कुल नहीं है कि सलमान खान मदद नहीं करते हैं। सलमान खान की बीइंग ह्यूमन कई जनहित कार्य करती है और जरूरतमंदों की मदद करती है। लोगों की सेवा करना निश्चित ही आपको सम्मानित बनाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो जरूरतमंदों की वो धीरे धीरे लोगों में ज्यादा पॉपुलर और मसीहा बनता चला जाता है। और उसका उदाहरण है हमारे सोनू सूद, जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों की मदद करते आपने देखा ही होगा। जी हाँ, सलमान खान की बात कर रहे थे, दोबारा से भटक रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान खान की बीइंग ह्यूमन पर मदद के नाम पर टैक्स चोरी करने और 1 रुपए का दान करके 1000 बताने का आरोप लगाया गया था। कहते हैं अगर धुआं उठता है तो आग भी कहीं ना कहीं होती ही है, या आग बताने वाले के शायद पिछवाड़े में भी आग होती है और इसीलिए जलन के कारण भी वो कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं। लेकिन सलमान खान से पंगा ले कौन? लेकिन एक इंसान निकला जिसने डर को भी पीछे छोड़ते हुए सलमान खान के बारे में वो बातें कही जिसको शायद ही कोई कहने से 4 बार तो सोचेगा ही।
और वो है हमारे अभिनव कश्यप जी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 500 की जीन्स को 5000 में बेचती है बीइंग ह्यूमन। और भी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही अभिनव कश्यप, आपको बता दिए कौन है, यह दबंग सीरीज के ये डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने सलमान खान पर आरोप लगाया था कि उनकी बीइंग ह्यूमन टैक्स चोरी करने का बहाना है। आइए आपको बता दें कि अभिनव कश्यप का क्या कहना है बीइंग ह्यूमन के बारे में। बीइंग ह्यूमन आज 500 रुपए की जीन्स 5000 में बेचता है और पता नहीं किन किन तरीकों से चैरिटी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। सीधी सादी जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनसे नोट बटोर रहे हैं ये धूर्त लोग। इनकी मंशा किसी को कुछ देने की नहीं, सिर्फ लेने की है। सरकार को चाहिए कि बीइंग ह्यूमन की भी गहरी जांच हो। मैं सरकार का पूरा सहयोग करूंगा। जी हाँ, लेकिन भैया हुआ ऐसा कि सरकार ने ना तो कोई एक्शन लिया, ना कोई जांच, और ना ही अभिनव कश्यप अब ज्यादा फिल्में डायरेक्ट कर पा रहे हैं। सलमान खान अगर बीइंग ह्यूमन से लोगों का भला करना ही चाहते हैं तो आपको कुछ लोगों के बारे में भी बताते हैं जिन्होंने खुद सलमान खान पर उनका करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया है। तो जो मदद करता है वो करियर को बर्बाद क्यों करेगा? साल 2006 में एक कॉन्सर्ट में जॉन अब्राहम और सलमान खान के बीच बहस हो गई थी। फिल्म बाबुल के सेट पर सलमान खान और जॉन अब्राहम के बीच तीखी बहस हुई थी। इसके बाद दबी जुबान में लोग कहते थे कि कई फिल्मों में जॉन को हटाने के पीछे सलमान खान का ही हाथ था। अरिजीत सिंह और सलमान खान की दुश्मनी तो किसी से छुपी नहीं है। अरिजीत सिंह ने सलमान खान को लेकर कहा था कि उन्होंने जबरदस्ती अपनी फिल्म से उनका गाना निकाल दिया। इसके बाद सलमान खान ने अरिजीत सिंह को कभी नहीं माफ किया और कई फिल्मों में उनका काम भी छीन लिया। अरिजीत सिंह कुछ दिनों के लिए परेशान जरूर रहे, लेकिन बाद में उन्होंने पीछे ना मुड़कर देखने का फैसला किया और उनकी कोशिशें जारी हैं। और वो आज एक ऐसे सितारे हैं जिसे हजार सलमान खान नहीं रोक सकते, क्योंकि वो दिलों पर राज करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब मीडिया में ऐश्वर्या राय ने सलमान खान के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी तो सलमान खान की ऐश्वर्या राय के फिल्मी सेट पर जाकर उनसे बदतमीजी करने की खबरें भी आई थी। इस वाकये के बाद कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने ऐश के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो वहां पर लोगों को धमका दिया करते थे। सलमान खान का साथ छोड़कर जब कटरीना कैफ ने रणवीर कपूर का साथ थामा था, तब भी कटरीना के करियर की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। इसके पीछे भी सलमान खान का ही हाथ बताया जाता है। जिया खान के निधन के बाद उनकी मां ने मीडिया में कहा था कि सलमान खान की वजह से ही सूरज पंचोली इस केस से बचकर निकल गया। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिया खान के करियर में रोड़े डालने वाले भी सलमान खान ही थे। एक्टर साहिल खान ने बिना किसी का नाम लिए कहा था, एक बार बॉलीवुड के एक पॉपुलर खान स्टार ने उनका करियर चौपट कर दिया था। दबंग 2 के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर बुली करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सलमान ने उनके करियर को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश की है। सुशांत सिंह राजपूत को मेंटल हरास करने के आरोप सलमान खान पर कई बार लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लोगों ने उनको बायकॉट करने का भी फैसला किया था। हमने केवल आपको खबरें बताई हैं जो इंटरनेट पर और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से निकलती हैं। हमने उनका हिसाब लगाया है और केवल वही चीजें आपको बताई हैं। हमारी तरफ से सलमान खान के बारे में कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो हमने मनगढ़ंत बोली हो और हम सलमान खान पर कोई आरोप लगा रहे हों या फिर उन पर कोई जजमेंट दे रहे हों। सलमान खान के बारे में ये खबरें उनको संकलित करके आपको बताया। अब बीइंग ह्यूमन सच में मदद करती है या नहीं, ये हिसाब भी आप लगा सकते हैं। आप सबसे ऊपर है, जनता सबसे ऊपर है। नमस्कार।